हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर हमें जो आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ये टेक्निक करके मुझे अपने टाइम पे बहुत फ़ायदा हुआ था। होप सो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेसिकली अगर हम देखे जाए एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर इसमें पेपर डिफरेंट क्यों आता है, एनाटॉमी का अलग से क्यों आता है, फिजियोलॉजी का अलग से क्यों आता है। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है कि एनाटॉमी जो है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम उसमें स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, फिजियोलॉजी में उनकी फंक्शंस पे फोकस करते हैं। आप जैसे देख सकते हो एनाटॉमी क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वट एवर। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली फोकस हम करते हैं स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। एंड वायरलेस फिजियोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं विद द नॉर्मल फंक्शन, जो कि बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या ह्यूमन बॉडी जो भी होती है उसमें हम जो उनकी फंक्शंस जो होते हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस वो कैसे काम करते हैं, तो उसमें हम मेनली उस पर फोकस करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी डिफरेंस है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, जो उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। एनाटॉमी में हम फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे एंड फिजियोलॉजी में हम फोकस करते हैं ऑन फंक्शन पे। आपको जैसे पेपर आता है, जैसे एनाटॉमी में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बेटा डायग्राम बनानी ही बनानी है, उस डायग्राम को लेबल करना ही करना ही। ठीक है, उसके अलावा आप उसमें थोड़े से मतलब शेप लिख सकते हो, साइज लिख सकते हो, या वेट उसमें ऐड कर सकते हो, या तो कुछ फंक्शंस डाल सकते हो एनाटॉमी पेपर में। वाइलेस फिजियोलॉजी पेपर जब आपको आएगा तो फिजियोलॉजी में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे आप उसमें स्ट्रक्चर बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आती है तो बना सकते हो, नहीं वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है। अब एक अहम पॉइंट जो आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे 4 साल तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। शुक्र अल्लाह का, शायद आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये मैंने पैरावाइज डाला है, यहाँ पे पॉइंट वाइज डाला है। ठीक है, दोनों में अट्रैक्टिव सबसे अच्छा लगता है पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज इसलिए देखो दोनों में सेम लिखा है। ठीक है, जो पॉइंट्स ऊपर डाले हैं वही पॉइंट्स यहाँ पे भी डाले हैं, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है पॉइंट वाइज जो लिखा है, ये एग्जामिनर को बहुत आसान होगी उसको चेक करने में। ठीक है, पैरावाइज भी ठीक ही लिखा है, लेकिन बेटा वो समटाइम्स बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आपका पेपर चेक नहीं करना होता, उनको बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। तो इससे अच्छा है, बेहतर है कि आप पॉइंट वाइज ही डालो। आप जो भी क्वेश्चन लिखोगे आप ट्राई करना कि आप पॉइंट वाइज ही लिखो। जैसे कि आपको सोशियोलॉजी का भी पेपर है, साइकोलॉजी का भी पेपर है, सोशियोलॉजी में भी आप अच्छे से मतलब पॉइंट वाइज ही डाल देना। आप जितना कोशिश करोगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की और उसको पॉइंट वाइज डालने की, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपके पॉइंट्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निक मैंने अपने टाइम पे ट्राई की थी तो मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी फ़ायदा ही होगा।